नमस्कार दोस्तों, आपका सबका मेरे चैनल एनजीओ सॉल्यूशंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एनजीओ में डोनेशन जो लेते हैं उसके क्या लॉज हैं, रूल्स हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। कितने तरह के डोनेशन लिए जा सकते हैं, लिमिट क्या है उसकी। तो पहले हम चर्चा करते हैं कैश के ऊपर कि एक एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी कैश में कितना डोनेशन ले सकती है। जो इनकम टैक्स रूल में प्रोविज़न है जिसमें लोग 80G की रसीद लेते हैं, जो डोनर देता है उसको अगर इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए होता है तो कैश में एक लिमिट है केवल ओनली 2000 रुपीज़ की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ज़्यादा डोनेशन देना चाहता है और उसको 80G की आवश्यकता नहीं है छूट की, तो वो अपने मन मर्जी से डोनेशन दे सकता है। वो आपको 1 लाख रुपए भी डोनेशन दे सकता है, 50,000 रुपये भी कैश डोनेशन दे सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक सेक्शन है जिसकी लिमिट है कि आपको 269 ST में वो पर डे एक व्यक्ति 2 लाख रुपए से ऊपर वो संस्था कैश रिसीव नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि वो कितना डोनेशन दे रहा है और आप कितना वहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नियम में कुछ आप वो करेंगे कि हम ले लें डोनेशन इतना ज़्यादा, तो इनकम टैक्स से संस्था की तरफ को नोटिस आ सकता है, संस्था जवाबदेही होगी इसकी। इसलिए डोनेशन पे लेने के लिए बहुत ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लिमिट से 269 ST लिमिट से ज़्यादा डोनेशन देता है 2 लाख रुपए से, तो यहाँ इनकम टैक्स का प्रोविज़न ये है कि उतने ही की पेनाल्टी लगाई जा सकती है, जिसका सेक्शन है 271 DA। इसलिए संस्था को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, सेक्शन 8 कंपनी को, जो मैनेजमेंट ट्रस्टी हैं, जो अकाउंट्स मैनेजमेंट करते हैं संस्था का, उनको ध्यान रखना है कि 269 ST सेक्शन में जो प्रोविज़न है उसके अनुसार ही डोनेशन लें, उससे अधिक डोनेशन ना लें। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 80G की। सेक्शन 80G ब्रैकेट में 5D सेक्शन है जिसमें कैश का बताया गया कि संस्था कितना कैश एक आदमी से एक ले सकती है। तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ की मैक्सिमम लिमिट है। 2000 रुपये से ज़्यादा वो संस्था, एक व्यक्ति डोनेशन नहीं दे सकता, नहीं तो उसको 80G की 10BD फॉर्म नहीं मिल पाएगा, वो इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं ले पाएगा। हाँ, चेक से, RTGS से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो कितना भी डोनेशन दे सकता है और संस्था एक्सेप्ट कर सकती है, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों आगे आते हैं कि डोनेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं। उसमें जो दानदाता है, जो देना चाहता है, क्या वो कोई विशेष ऑब्जेक्ट लगा करके, कोई टर्म एंड कंडीशन लगा करके दे सकता है। तो यहाँ पे इस बात की हमें चर्चा करनी है आप लोगों की नॉलेज के लिए। यहाँ पे 3 तरह के डोनेशन होते हैं। सबसे पहला सामान्य डोनेशन, जनरल कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट डोनेशन, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी। जो दानदाता है, जो दान देने वाला है, वो यहाँ पे अपनी कोई भी कंडीशन लगा सकता है कि आप इस पैसे को उस मद में खर्च करेंगे या उस पैसे की आप FD बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन क्या होता है, जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, वहाँ पे दान पेटियाँ लगी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गोपनीय रूप से वहाँ पे कुछ भी दान करता है, वो एनोनिमस डोनेशन होता है। तथा जो धार्मिक चीज़ें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, इनको सेक्शन 11 में उसकी छूट मिलती है और यहाँ पे वो कितना भी डोनेशन दे सकते हैं, उस पर कोई इनकम टैक्स का प्रोविज़न लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो डोनेशन आता है वो उसी साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में 85% तक खर्च करना होता है। कोई मान लीजिए आपको डोनेशन जनरल कैटेगरी या वैसे किसी भी कैटेगरी में 1 लाख रुपए देता है, तो 1 लाख रुपए का 85% आपको एक्यूमुलेट करना, उस साल में खर्च करना है, और 15% जो बचता है वो अगले साल एक्यूमुलेट करके आप बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। जब नेक्स्ट आता है कि कॉर्पोरेट फंड। कॉर्पोरेट फंड में क्या होता है, कोई व्यक्ति, अब कॉर्पोरेट फंड के लिए एक और चीज़ है, कोई व्यक्ति आपकी संस्था के लिए बिल्डिंग बनवाना चाहता है, कंप्यूटर लैब बनवाना चाहता है, लाइब्रेरी बनवाना चाहता है, अस्पताल बनवाना चाहता है, मतलब इस तरह का कोई भी करना चाहता है तो वो कॉर्पोरेट फंड है, उसको आपको एक्यूमुलेट करना होता है। तथा इसके ऊपर कोई भी
इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो कॉर्पस डोनेशन मिलता है इसको आपको यूटिलाइज करना है उस फाइनेंशियल ईयर में। यूनिमस डोनेशन जो ग्रॉस डोनेशन वाली है, आपको साल में 50 लाख रुपए मिला तो उसमें वहाँ पे कैपिंग इनकम टैक्स है 5%, वो 5% से अधिक नहीं हो सकता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उससे ज़्यादा होता है तो सेक्शन 11(1)(d) में आपको जो है ना उसके ऊपर 11 BBC सेक्शन भी लागू होता है, वहाँ पे आपको 30% की कैपिंग है टैक्स की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यूनिमस डोनेशन ना लेकर के और भी डोनेशन जब भी आप लें एक डोनेशन का रजिस्टर बना लें, रसीद काटें और उसमें उस व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका आधार नंबर, ये होना बहुत ज़रूरी है, रसीद नंबर। क्योंकि कभी आपका स्कूटनी में इनकम टैक्स में केस खुल गया और सपोज बैंक में ही आपका डोनेशन आया है थ्रू RTGS NEFT आया और आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ पर आपसे इंक्वायरी करती है कि डोनेशन किसका आया है। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं डोनेशन किसका आया है तो वहाँ पे भी वो 30% का टैक्स लगा सकती है इस वैल्यू के ऊपर। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आप किसी अन्य विषय पर NGO से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, मेल ID दी हुई है, कमेंट्स में जा कर के आप वहाँ पे लिख सकते हैं, हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी विषय पर जानकारी लेने के लिए आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा।